ये क्या है? ये पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है, ये क्या है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कड़क स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। आस्था के नाम पर खिलवाड़ तो उन्हें कतई पसंद नहीं। अभी महाकुंभ चल रहा है और उसे लेकर तमाम विरोधी पार्टियां अपना बयान देने में लगी हैं। जब कुंभ हादसे को लेकर विधानसभा में आवाजें उठने लगी तो सीएम योगी ने भी उन सबको जवाब देने का फैसला किया और उसके बाद जो भिगो कर जवाब उन्होंने दिए उसे सुनकर विरोधियों की रातों की नींद जरूर उड़ गई होगी। सीएम योगी के विधानसभा में दिए वो 3 बयान, जिसके बाद पूरी विधानसभा में तहलका मच गया। सीएम योगी ने चुन कर विरोधियों को पटखनी दी, फिर चाहे वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। सीएम योगी ने सबको एक लाइन में खड़े करके जमकर धोया। सीएम योगी के बयान हम आपको एक एक कर सुनवाएंगे, बने रहिए खबर के आखिर तक। सबसे पहला बयान, जब योगी ने विधानसभा में एक अखबार की कटिंग दिखाई जिसमें अखिलेश यादव का बयान छपा हुआ था और फिर समाजवादियों की जमकर क्लास ली। लगे हाथ राहुल गांधी को भी आईना दिखा दिया। मैं एक वक्तव्य आपका दिखा रहा हूं, आपके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का वक्तव्य है और वो वक्तव्य है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वक्तव्य है। ये वक्तव्य है अखिलेश यादव का। महोदय, उन्होंने कहा है कि हमारा देश कभी विकसित भारत नहीं बन सकता है। ये देखो ना, ये क्या है? ये यानी एक राजनीतिक दल अपने देश के प्रति इतनी दुर्भावना रखता है और इसलिए देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है और ठीक है, चच्चू भी शांत हैं लेकिन समय आने पे अपना होश दिखाएंगे। दूसरा बयान, जब सीएम योगी ने हाथ में विरोधियों की लिस्ट लेकर सरेआम उनके नाम पढ़े और फिर कुंभ पर दिए गए बयानों को पूरी सदन के सामने पढ़कर दिखाया और इसके बाद साफ बोल दिया कि अगर आस्था को सम्मान देकर आगे बढ़ाना अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को वे फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं। इस देश ने अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है?
उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे भी करेगी, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं सनातन धर्म इस देश का राष्ट्रीय धर्म है। तीसरा बयान, जब योगी ने दिखाई विरोधियों की दुष्प्रचार की सीमा, एक एक अखबार की कटिंग को सदन के सामने रखा और बोल दिया कि इन्होंने महाकुंभ के आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हम भी रुकेंगे नहीं। इसमें खासतौर पर समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है, इसने महाकुंभ के बारे में जो दुष्प्रचार किए, इसमें इन्होंने कहा था कि डिजिटल कुंभ के बारे में जो प्रश्न आप खड़ा कर रहे थे, इस डिजिटल कुंभ का ही परिणाम है कि 22,000 से अधिक श्रद्धालु जो इस पूरे आयोजन के दौरान अलग अलग समय में मिसिंग हुए थे, यानी गायब हुए थे, अपने परिवारजनों से बिछुड़े थे, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी ने भी लिखा है कि महाकुंभ में मची भगदड़, सरकारी अव्यवस्था, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार के कारण हजारों लोग लापता हैं। कौन मरा कौन जिंदा कुछ पता नहीं चल रहा है। सिर्फ गोरखपुर क्षेत्र के 2 मंडलों में ही 35 लोग लापता हैं। महोदय, इसका जवाब हिंदुस्तान ने अगले दिन दिया कि महाकुंभ में लापता सभी श्रद्धालु घर पहुंचे। ये आपकी सच्चाई है। कितना झूठ बोलेंगे, उसकी एक सीमा होती है। ऐसे ही द हिंदू ने दिया है, महाकुंभ स्टैम्पेड 4 मिसिंग तेलंगाना वोमेन फाउंड सेफ। ये हिंदू लिखता है कुंभ के बारे में। अपनों से बिछड़े 44 श्रद्धालु घर पहुंचे, ये गोरखपुर का है। और डिजिटल खोया पाया सेंटर लोगों को खोजने में कर रहा है मदद। 20,000 से ज्यादा बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अमावस्या पर, मौनी अमावस्या में सबसे ज्यादा परिवार से हो गए थे दूर, और ये सभी लोग मौनी अमावस्या के दिन 8,725 लोगों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया। मकर संक्रांति में पौष पूर्णिमा 13 जनवरी को, मकर संक्रांति 14 को और 15 जनवरी को 598 श्रद्धालुओं को उनके परिजनों से मिलाया गया। और बसंत पंचमी के दिन 2, 3 और 4 फरवरी को 813 श्रद्धालुओं को डिजिटल खोया पाया केंद्र की मदद से उनके परिवारजनों को मिलाने का काम किया गया। यानी दुष्प्रचार की भी एक सीमा होती है, और उस सीमा को भी आज आप लोगों ने पार करके इस पूरे आयोजन को बदनाम करने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।